हेलो सादा पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में। बल्कि मैं तो आपको बताता हूँ कि इस नाम के अलावा इस फिल्म में और भी ज्यादा बढ़िया चीजें हैं जो आप सीख सकते हो। लाइक हमें कभी भी चाइल्ड लेबर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वो थोड़ी अलग बात है कि हमारा हीरो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त कर लेता है। उसके अलावा आप सीखते हो कि कभी भी आपको औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं होता इस फिल्म में। मैंने पूरी फिल्म देखी हुई है, झूठ बोल रहे हो आप। बल्कि इस फिल्म में हमें ये तक बताया गया कि हर औरत को अपना लाइफस्टाइल चूज करने का भी पूरा हक होता है। Come here, don't be shy. Come here. ये है मेरा भतीजा जय, isn't he handsome? Oh, बुआ। Wow. ये है मिस आरती, जिसका इंट्रोडक्शन उसके पापा इस तरह देते हैं जैसे My daughter, आरती। वेल ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं पालन खेत जाना, पालन खेत में। ओके समझ गया मैं, इतनी बार बताने की क्या जरूरत है। तो आरती के साथ अब ये दोनों जो खड़े हुए हैं वो भी जाएंगे उस जगह जिसका नाम था, क्या नाम था आरती? पालन खेत। नाउ मीट मिस्टर राजा हिंदुस्तानी, जो कि आरती और उसके दोस्तों को पालन खेत तक लेके जाएगा। एंड लुक एट द वे ही टॉक्स टू हिज पैसेंजर्स। आगे नहीं, आगे हमारा क्लीनर रजनीकांत बैठता है, और वैसे भी हम चलाते वक्त कभी हाथ मारता है, कभी पैर मारता है। उसके अलावा ये अपने पैसेंजर्स को लगेज की जगह पे बिठाता है, बार बार उतर के गाना गाना शुरू कर देता है, डांस करना शुरू कर देता है। यार ऐसा कहाँ देख लिया तुम लोगों ने, कहाँ पे होता है? गन्ने खा रहे। वेल इनके ऐसी नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से ये लोग होटल में तब पहुंचते हैं जब सारे रूम्स बुक हो जाते हैं। तो ये टैक्सी ड्राइवर उनको बोलता है कि आप मेरे घर पे चलो, और ये लोग जिनको उससे मिले हुए अभी 5 घंटे भी नहीं हुए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि वो घर राजा हिंदुस्तानी का खुद का भी नहीं है, बल्कि उसके किसी मुंह बोले चाचा चाची का घर है, जो आरती को देखते ही ये बोलता है, वाह बहुत सुंदर हो बेटी। समझ रहे हो? वेल इन लोगों ने तो फिल्म में दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन राजा हिंदुस्तानी जैसे लोग रियल लाइफ में नहीं होते। रियल लाइफ के लोग बहुत बड़े, मतलब ये नहीं होता बल्कि ये होता है। तुझे कबूतर दिखाऊंगा। इसीलिए आपको कभी किसी अनजान आदमी की तरफ नहीं जाना चाहिए, खास करके तब जब वो आपको इस तरह देखता हो। जस्ट लुक एट हिम, मतलब ये इनको वियर्ड नहीं लग रहा? एसी एमसी बीसी वाली गालियां आ रही ना मुझे, लेकिन मैं नहीं दे सकता, मेरी फैमिली भी ये वीडियो देखती है। लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि मैं इनको क्या कहना चाहता हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ ना। हाँ ये तो पागल है ही, लेकिन इससे भी बड़ा पागल बन चुका है राजा हिंदुस्तानी, जो अब इसके लिए अपने सारे कामकाज छोड़ के इसको शहर घुमाएगा, इसके लिए इसके पैसे बचाएगा, इसके लिए फाइट करेगा, यहाँ तक कि इसको एंटरटेन करने के लिए वो राजा से पूरा बैंड बाजा बन चुका है। और भागते भागते जब वो घर पहुंचती है तो उसको पता लगता है कि उसके पापा उसको लेने आए हैं, और उनको लगता है तूफान में दौड़ती हुई भीगती हुई अपने पापा से मिलने। इसको पूरी फिल्म में किसी ने सीधे मुंह जवाब नहीं दिया, और उसका एक रीजन है जो कि उनकी थूक है। डोंट टेक मी रॉन्ग, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट, वॉच इट एंड देन डिसाइड इफ यू वांट टू टॉक टू हिम इवन। ये शादी कभी नहीं हो सकती, अगर वो जिद्दी है तो मैं। वेल जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग वापस भी राजा की टैक्सी में ही जा रहे हैं, तब रास्ते में आरती के पापा उससे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिनके जवाब सुन के आरती और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तुम्हारी शादी हो गई क्या? जी नहीं साहब। क्यों? जो चाहो अब तक मिला नहीं। जैसे कोई सपनों की राजकुमारी आने वाली है। क्यों नहीं साहब, आएगी, हमारे लिए भी सपनों की राजकुमारी आएगी। वैसे इसी को कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। तो फिर जब ये थूक भी बाहर नहीं निकलती। वेल फिर ये होता है कि आरती अपने बाप की मर्जी के खिलाफ राजा से शादी कर लेती है, और उस पे थूक वाले अंकल को इतना गुस्सा आता है कि वो कहते हैं पेरेंट। तो कुछ ही दिनों के बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है, देन ही सेज, वो मेरे दिल का टुकड़ा है शालू, मेरे दिल का टुकड़ा, मैं उसे अलग कैसे कर सकता हूँ? और आरती की बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करते हैं, और फिर आरती किसी तरह राजा को उस पार्टी में जाने के मेरा घर आ गया राजा। एंड राजा इज लाइक, इसको क्या हुआ? लेकिन वो समझ जाता है कि यहाँ पे उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। फिर आरती सबसे मिल लेती है, और जब वो उससे पूछते हैं कि राजा कहाँ है, शी सेज, ओह मैं तो उन्हें बाहर ही भूल आई। I mean, are you sure you're talking about your husband and not your luggage? मैं भी कितनी पागल हूँ ना। हाँ तुम तो पागल हो ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ राजा भी पागल है, ये बात इन 3 कमीनों को पता लग गई है। तो अब वो राजा के शॉर्ट टेम्पर्ड होने का फायदा उठाते हुए इन दोनों की शादी तोड़ने का एक, अगर आप में से भी किसी को पता है कि वो सूट किसका था तो काइंडली हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताओ ना क्या बताऊंगा। और फिर आरती राजा को पार्टी में अकेला छोड़ देती है, और किसी तरह इन 3 कमीनों का प्लान भी काम कर जाता है, और राजा को इतना गुस्सा आता है कि पहले तो वो बहुत सारी दारू पीता है, फिर वही करता है I mean, मेरे भाई अगर तेरे को बेइज्जती फील हो रही है तो तू नाच क्यों रहा है? एंड यू नो व्हाट दिस तब्दील कर देता है। और ये सारा तमाशा देखने के बाद आरती उससे बोलती है, अब ना कर,
मैंने कितनी बड़ी गलती की। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ। और ये भी अपने बाप की तरह ही है। जैसे ही राजा वहाँ से चला जाता है इसका माइंड चेंज हो जाता है। फिर ये कहती है, हाय मैं मर गई, क्या कहेगा? तो अब कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि राजा से थोड़ी देर दूर, और अब उसे ये बात राजा को बतानी है, बट शी कैन नॉट ट्रेवल बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। किस लॉजिक से मुझे नहीं पता, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। तो फिर आरती अपनी सौतेली माँ और मामा को भेजेगी ताकि वो राजा को बता सके कि आरती प्रेग्नेंट हो गई है। बिकॉज यू नो उस जमाने में टेलीफोन तो थे नहीं। बोलो। आई मीन उस जमाने में बम्बई में टेलीफोन थे लेकिन पालन खेत में नहीं थे ना। जरा पापा को फोन दीजिए। अबे कितना कवर करूं यार। ठीक है ये लोग चूतिए हैं आई एग्री। और जिन दो कमीनों को इन लोगों ने राजा के पास भेजा है वो उसको बच्चे के बारे में बताने के बजाय उसको और भड़का के आ जाते हैं, जिससे इनका रिश्ता और भी खराब हो जाता है। और अब जब तक बच्चा पैदा होगा तब तक ये लोग 9 महीने तक लगातार नॉन स्टॉप वही गाना गाते रहेंगे। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ तुमने हार अपना भार दिया। और फिर एक दिन राजा का एक दोस्त आरती के घर किसी और आरती के बच्चे को देख लेता है और सीधा आके राजा को बताता है कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। उसके बाद राजा खुद जाके अपने बच्चे को चोरी करके लेके आता है। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ इसमें हंसने की बात तो नहीं थी, लेकिन हंसने की बात इसमें है कि आरती वहीं पे बेहोश पड़ी होती है एंड ही डजंट गिव अ फक। उसके ऊपर से लेके अबे हमें क्यों गुस्से में देख रहे हो भाई? हम लोग बताते तो कौन सा तुम लोग को सुनाई देना था। पहले तो उसके बाद आरती की माँ तो सुधर जाती है लेकिन मामा और भी ज्यादा बिगड़ जाता है, इसलिए भी बिना एड्रेस जाने वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और फिर ये लोग बच्चे को बॉल बना के उसके साथ कैच कैच भी खेलते हैं। एंड ऑब्वियसली वो लोग विलन से जीत जाते हैं और आरती और राजा का पैचअप भी हो जाता है। और उसके बाद जब तक वो लोग जिंदा रहे दे केप्ट ऑन सिंगिंग द सेम सॉन्ग व्हिच इज बल्ले कुछ कर, बल्ले कुछ तो कर, बल्ले।